खबर है उत्तराखंड से, जहां मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत केंद्रीकृत किचन की शुरुआत की गई। जहां खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर से, जहां गदरपुर शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार अरविंद पांडे जी ने गदरपुर राजकीय इंटर कॉलेज में प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभागीय अक्षय पात्र फाउंडेशन के समन्वय से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत केंद्रीकृत किचन की शुरुआत की। माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि एक सद्विचार का बीज एक दिन सत्कर्मों का वट वृक्ष बन जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 59वां केंद्रीकृत मध्याह्न भोजन किचन का शुभारंभ है। देखिए उत्तराखंड से शाहनुर अली की यह रिपोर्ट। हम इसको आपका बाईपास ही बन जाएगा ताकि जाम से पूरे देश के काम को देखते हैं। जो टैबलेट्स में डाली गई हैं उनके माध्यम से अंत माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। निवेदन स्थान ग्रहण करने के लिए और बच्चों से निवेदन के लिए अपना राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जो मुझको आपके माध्यम से सुनना, मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयाँ दे, ऐसी नववर्षीय शुभकामना देता हूँ। आज हमारे प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के तहत हमारे अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से आज सेंट्रलाइज किचन का उद्घाटन हुआ है। मैं समस्त बच्चों को बधाई देता हूँ जो कई वर्षों से इसकी तलाश थी। तो मैं पहली बार वृंदावन गया और इस्कॉन के माध्यम से जो वहाँ सेंट्रलाइज किचन लगी हुई है उसको देख के मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि काश उत्तराखंड में भी ऐसा किचन होना चाहिए। और मैं समस्त दाताओं का धन्यवाद दूँगा कि हमारी सरकार का कोई पैसा नहीं लगा। हमारे फाउंडेशन ने एक आग्रह किया और बहुत से दानदाता अपने CSR फंड से कई करोड़ रुपए की योजनाओं को उन्होंने हमको दान में दिया। आज आपके मध्य में गदरपुर क्षेत्र में उत्तराखंड की किचन स्थापित होगी और समस्त बच्चों को इसका बहुत लाभ मिलेगा और पौष्टिक युक्त भोजन मिलेगा और साथ ही हमारे शिक्षक बंधुओं को बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि उनको अब रजिस्टर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। कई बार बच्चे स्कूल में ज़्यादा होते हैं, शिक्षक कम होते हैं, तो वो बच्चों के शिक्षक कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो उस व्यवस्था को भी ठीक करने का काम हमारे विभाग ने किया है, ताकि जब पौष्टिक युक्त भोजन हंस फाउंडेशन जाएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को मात्र बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान देंगे। ये सबसे बड़ा लाभ होगा। मैं अक्षय पात्र फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई दूंगा और इनका स्वागत भी करूँगा ताकि हमारे क्षेत्र का और विद्यालय शिक्षा का मान सम्मान बढ़ाया है। भाई मुख्यमंत्री आज के ज़माने में जैसे कोविड की मुसीबत आई तो बच्चों को, सरकारी स्कूलों को बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा लेने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इनका प्रश्न भी उठ के खड़ा हुआ था कि गरीबों के बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकते। तो उसी कड़ी में हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो हमारे मेधावी बच्चे हैं हाई स्कूल और इंटर के, उनको सरकार निःशुल्क टैबलेट देगी। आज उसी योजना का शुभारंभ हुआ है और कुछ मेधावी 10 बच्चों को हमने टैबलेट देकर इसका शुभारंभ किया है। मैं इस काम के लिए भी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विद्या से वंचित नहीं होना, ये हमारा उद्देश्य है। वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, with the state government and the central government and also with corporate houses to set up centralized kitchen so that we can deliver tasty, fresh, nutritious food and teachers can focus on education so that they don't have to worry about food coming on time, cooking on time, all that. They can focus on education and we will provide the meals to the children. अब देखिए, ये सबको जो भोजन देना ये भगवान का काम, भगवान का सेवा, भगवान का काम है। सो हम ऐसा सोच रहे हैं, ये भगवान का सेवा और ये बच्चों का सेवा, इससे माध्यम से हम सबको ये भोजन देना हमारा उद्देश्य है। ये आज आज नए साल का एक बहुत शुभ आरंभ हुआ है। उत्तराखंड में हमारा पहल शुरू हुआ है। हमने तो पहले गवर्नमेंट से एक साझेदारी हुआ था उत्तराखंड सरकार की तरफ से, अरविंद पांडे जी की थी जो पहल उन्होंने हमको सहयोग से हुआ है। तो हमने MOU साइन किया था कि हम इधर 11 किचन को इस्टेब्लिश करेंगे और मध्याह्न भोजन खिलाएंगे बच्चों को। तो आज एक बढ़िया किचन खुला है जो 15,000 बच्चों के लिए गदरपुर का जो छात्रा जो पढ़ते हैं उनको खिलाने के लिए हमने किचन आज रेडी किया है। क्या इसमें जितना भी पैसा खर्च आया है
क्या इसमें सरकार की तरफ से कुछ दिया गया है राहत? नहीं, इसमें किचन के निर्माण में कोई पैसा सरकार ने दी नहीं है। सरकार ने हमें एक लैंड दिया है जो लीज पे दिया है एट नॉमिनल इसका, जो उस सरकारी लैंड पे हमने किया है, वो भूमि पे हमने किया है किचन। और CSR के तहत इस किचन के लिए कॉन्सेंट्रिक्स जो कंपनी है वो गुड़गांव बेस्ड है, उन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया है। और उन्होंने भी ये बोला है कि देखिए सरकार की तरफ से हर मध्याह्न भोजन में राइस मिलता है और वीट मिलता है, इसके अलावा थोड़ा और एक और मात्रा कैश ग्रांट भी मिलता है। हाँ, उसके हमारे जो अक्षय पात्र का योजना ऐसा है कि जो हम ऐसे करते हैं कि जो भरपूर पोषण देने का हमारा इच्छा है। हाँ, इसलिए हम ऐसे करते हैं कि जो सरकार का मात्रा जो होता है उससे कुल मात्रा से हम एक और ऐड करके हम पकाना खिलाते हैं। तो वो हमारी कंट्रीब्यूशन लगभग मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से 5-6 रुपये का मात्रा हो जाता है ग्रेन और वो ले लेंगे तो, और हम उसके एडिशनल 5-6 रुपये हम डालते हैं। तो क्या जो किचन का निर्माण का जो लागत लगी है वो किसी डोनर ने दिया है, और उसके अलावा हम इस उत्तराखंड का जो किचन बच्चों को खिलाने के लिए हमें जो 5-6 रुपये के आसपास हर बच्चे के लिए हर दिन का खर्चा होता है हमारी तरफ से। ये नहीं कि हमें सरकार ने कुछ ये गलत से दे रहे, हर जगह पे सरकार का जो मिड डे मील MOU है उसमें ये हर NGO को देता है, वैसे ही हमको ही दे रही है। तो पर हमने एडिशनली किचन का निर्माण का पैसा हमने डोनर से लेकर हम कर रहे हैं। और अच्छे पढ़ाई करेंगे और अपने आगे बढ़ेंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ। आजकल हमें बहुत बच्चों को टैबलेट मिला है। आज जैसे हम पढ़ाई से वंचित थे, लॉकडाउन के समय हमें पैसे नहीं थे, हमें फ़ोन या टैबलेट किसी माध्यम से हम पढ़ाई नहीं कर सकते। आज अर्जुन पांडे जी ने हमें टैबलेट प्रदान किया है, इसलिए हम बहुत